हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में बहुत कुछ सीख गए हैं, जिसमें से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड लास्ट कंसेप्ट होगा, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के बाद हम लोगों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट पहले देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों दो टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दोस्तों दूसरे को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से दोस्तों कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, और इसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और इसे दोस्तों सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। लेकिन इसे आप याद रखें और उसे भी दिमाग में रखें। एक बात है दोस्तों यहाँ पर कि कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका हिंदी मतलब होता है पूरक, और हिंदी मतलब होता है पूरक जिसे बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे कंप्लीट बोला जाता है। जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी को कंप्लीट करने के लिए आता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक इससे मिलता जुलता वर्ड है, जिसे हम लोग यहाँ पर उसे देख लेते हैं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो स्पेलिंग में। तो एक वर्ड होता है दोस्तों जो सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये दोस्तों आई होता है और यहाँ पर ई होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोस्तों प्रेज या एडमिरेशन होता है, यानी कि प्रशंसा। ये एक तरह का एक कॉम्प्लीमेंट जब आई होता है तो उसका मतलब प्रशंसा हो जाता है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, आपका कोई वार्म वेलकम करता है या आपका तारीफ में कुछ बोलता है, तो वो दोस्तों आपके लिए कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा हुआ। और अगर आपके लिए कुछ निगेटिव वर्ड्स बोलते हैं या आप पे कुछ ऐसी बातें बोलते हैं मजाक में जो कि आपको हर्ट करे, वो वहाँ पे कमेंट होता है। तो दोस्तों इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा यानी कि तारीफ, अच्छी बातें अगर करता है तो ये कॉम्प्लीमेंट आई वाला होता है। और इसका अपोजिट वर्ड दोस्तों, अगर कोई आपके बारे में गलत बात बोलता है या मजाक में ही जो आपको हर्ट करे, तकलीफ पहुंचाए, उसे इसका अपोजिट वर्ड कमेंट बोलते हैं दोस्तों। ये इससे रिलेटेड बातें हुई। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग दोस्तों, ये ई, ये आप देख रहे होंगे जो कंप्लीट हम लोगों का एक वर्ड होता है, ये इसी से बना है दोस्तों कंप्लीट। तो यहाँ पर हमेशा ई होगा, और जब ई होगा तो हम लोग उसे पूरक बोलेंगे। आप मैथ में भी पढ़ते होंगे पूरक, और यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसे आई के साथ इसे प्रशंसा या आप एडमिरेशन या प्रेज बोलेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बारी बारी से देखेंगे। लेकिन दोस्तों सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले देखें
कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट को भी अच्छे से हम लोग सभी कंसेप्ट को धीरे धीरे हम लोग क्लियर किए। और प्रेडिकेट में जो मेन पार्ट होता है वो वर्ब होता है। वर्ब को भी हम लोग अभी तक बहुत कुछ देख लिए हैं दोस्तों। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद हर वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आता है वो ऑब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट एक अलग नाम दिया गया है, इसीलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और उसे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अभी तक देख लिए हैं दोस्तों। और आज अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं और इसे समझ लेते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इसे समझने से पहले हम लोग वर्ब का थोड़ा सा बात कर ले दोस्तों, कि हमारे पास जो वर्ब है वो पहला एक्शन होता है, एक्शन दिखाया जाता है दोस्तों। दूसरा हम लोगों के पास जो वर्ब होता है उससे पोजीशन दिखाया जाता है दोस्तों। ये हम लोग पहले भी वर्ब में पढ़ चुके हैं। तीसरा दोस्तों हम लोग जो वर्ब होता है उसे हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, यानी कि वो अवस्था को दिखाते हैं। और इस वर्ब को एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि हमारा टॉपिक जो आज का टॉपिक है उसे हम लोग रिलेट कर सके। एक्शन वर्ब में दोस्तों दो तरह का होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना मीनिंग दे देता है। और दोस्तों जो जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो वो ऑब्जेक्ट, उसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट हो जाता है। दूसरा दोस्तों पोजीशन। पोजीशन वर्ब में पोजेसिंग दिखाया जाता है कि हमारे पास क्या है, यानी कि ओनरशिप, मालिकाना हक। मेरे पास पेन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, इस तरह का एक पोजीशन दिखाया जाता है। या एक दोस्तों रिलेशन भी इससे दिखाया जाता है। और इसमें एक ही मेन वर्ब है जो हैव है। हैव से हैज, हैड, हैविंग, विल हैव, शैल हैव ये सब बनाया जाता है। उसी एक वर्ड से ही दिखाया जाता है पोजीशन या रिलेशन। जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव वन सिस्टर। इस तरह से हैज, हैव, हैड से जो दिखाया जाता है वो पोजीशन होता है दोस्तों। उसके बाद आइए दोस्तों इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था को दिखाने के लिए जो वर्ब का यूज होता है उसे पहले तो हम लोग स्टेटिव वर्ब बोलेंगे, या इसी को लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं दोस्तों। पूरा लिख देते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं दोस्तों। और ये होता क्या है, एक्शन वर्ब तो ऑलमोस्ट बहुत होते हैं। ये हैव होता है, ये दोस्तों फिक्स है जिसे हम लोग बी फॉर्म बोलते हैं, और इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। और कोई वर्ड हेल्पिंग वर्ब कब होता है और मेन वर्ब कब होता है वो हम लोग वर्ब के टॉपिक में देख लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स देते हैं दोस्तों कि जब हैव का जो भी वर्ब है या जो स्टेटिव वर्ब है बी फॉर्म का, अगर वो अकेले आता है, अकेले वहाँ पर वो बॉस रहता है तो वो मेन वर्ब का काम करता है। और दोस्तों अगर किसी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के साथ आता है तो वहाँ पर एक्शन वर्ब वो मेन वर्ब हो जाता है और उसका ये असिस्टेंट बन जाता है, हेल्पर बन जाता है। इसीलिए वो वहाँ पर उसके रहने मेन वर्ब के रहने के बाद ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है दोस्तों। और इसे हम लोग वर्ब में बेहतर तरीके से पढ़ लिए। यहाँ पर हम लोग बी फॉर्म का मेन वर्ब के रूप में यूज देखेंगे, और मेन वर्ब ही अकेले आएगा तो मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब का आएगा तो हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्स का कंसेप्ट निकल के आता है दोस्तों। तो बी फॉर्म पहले से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। जो प्रेजेंट में होता है इज
एम आर। पास्ट में दोस्तों वाज वर, और फ्यूचर में शैल बी विल बी। ये इतना ही की बात अभी हम लोग करते हैं दोस्तों। तो और इसके बारे में ये भी जानते होंगे कि हम लोग इज एम आर प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए, वाज वर पास्ट टाइम दिखाने के लिए, और शैल बी विल बी फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और दोस्तों ये किसके साथ इज होगा, किसके साथ एम होगा, किसके साथ आर होगा, ये भी बहुत बार हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगर देखना चाहें तो प्रेजेंट में आई के साथ हमेशा एम आता है, एक स्पेशल है दोस्तों आई के लिए प्रेजेंट में। और अगर वी यू और दे के लिए दोस्तों आर है। और इसी तरह दोस्तों ही शी इट, या एक अगर नेम हो दोस्तों तो वहां पर इस का यूज करेंगे। इसको भी इस तरह लिख देते हैं कि प्रेजेंट में आई के साथ एम, और किसी के साथ एम नहीं होगा, और वी यू दे के साथ आर यूज होता है दोस्तों, इसे याद कर लें। और एक से ज़्यादा अगर नाम भी है, नाउन भी है, तो वहाँ पर भी आर का यूज़ करेंगे। और ही शी इट, या एक नाम हो, सिंगल नाम हो, तो उसके साथ इज होगा दोस्तों। इसी तरह दूसरा भी देख ले, पास्ट में दो ही है दोस्तों। अगर पास्ट की बात करते हैं तो आई, ही, शी, इट और नेम के साथ दोस्तों वाज। यहाँ पर आई के लिए कोई स्पेशल नहीं है, उसको भी वाज, उसके बाद वाज आता है दोस्तों। और बाकी के लिए, रेस्ट के लिए सीधा लिख दे, सभी के लिए वर दोस्तों यूज करेंगे। और फ्यूचर में भी अगर देख रहे हैं तो सबको देख लेते हैं। फ्यूचर में आई और वी के लिए शैल बी, और रेस्ट सभी के लिए विल बी यूज किया जाता है दोस्तों। इस तरह से इसे याद कर ले दोस्तों कि प्रेजेंट में आई के साथ एम का मतलब मैं हूँ, आगे कुछ भी बताइए दोस्तों। और आर का मतलब है, इज का मतलब भी है या है। और दोस्तों पास्ट में ये आई के लिए भी वाज ही यूज होता है, और ही सी इट और सिंगल नेम में बाकी जो भी है वी यू दे, इस सब के लिए दोस्तों वर यूज किया जाता है। और फ्यूचर में आई वी के साथ शैल बी, और रेस्ट जो भी बचा उसके साथ विल बी, अगर सिंगल नाम भी है उसके साथ विल बी। इसको पहले भी देखे होंगे दोस्तों, इसीलिए इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। और इसमें यहाँ पर एक और समझने वाली बात है कि स्पोकन में या इनफॉर्मल में सभी के साथ विल बी ही यूज किया जाता है, वहाँ पे शैल बी कम देखने को मिलता है दोस्तों। तो इतना समझ गया इससे। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे दोस्तों अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। अब आइए हम लोग आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे दोस्तों। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों का कंसेप्ट दोस्तों शुरू हो गया है। अगर अभी आप लोग यहाँ तक देखे हैं वीडियो दोस्तों, आगे भी देखें और इस कंसेप्ट को क्लियर करें, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले भी देख लिए हैं कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो और हमेशा थंबनेल में भी देते हैं एस प्लस वी प्लस ओ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस
ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब ही रखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब रखते हैं दोस्तों। तो वर्ब में अगर स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है दोस्तों, स्टेटिव, तो वहाँ पर जो पहले देखते हैं कि जो वर्ड आएगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा वो क्या होगा। और यहाँ से हम लोगों का सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले नाउन आ सकता है, नाउन आएगा दोस्तों। पहले नाउन से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि अगर नाउन आता है ऑब्जेक्ट के जगह तो वो क्या काम करेगा दोस्तों। तो लिखते हैं मोहन इज। अगर ये है एक नाउन है, या अभी नाउन की बात करते हैं दोस्तों, ये यहाँ की बात हो रही है, अभी ये सब्जेक्ट है और ये स्टेटिव वर्ब है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि अगर नाउन आता है तो क्या होता है। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, एक सिंगल नाम है, इसीलिए प्रेजेंट में इज आएगा नेम के साथ। यहाँ तक आप समझ गए। और दोस्तों ये जो मोहन है ये सब्जेक्ट है मेरा, सब्जेक्ट के बाद ये स्टेटिव वर्ब इज है। और अगर इतना ही रहने दे तो हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, और इसी यानी कि मीनिंग अधूरा रहता है। और इसी अधूरेपन को दूर करने के लिए जिस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया जाता है दोस्तों, उसे ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर इस वर्ब को दोस्तों इनकम्प्लीट वर्ब बोला जाता है। और इसी वर्ब के बाद जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर लिखते हैं मोहन इज अ टीचर, तो अब इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हुआ दोस्तों, ये वर्ब हुआ स्टेटिव वर्ब, और ये हमारा नाउन हुआ। और ये नाउन क्या बता रहा है। नाउन दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो ये अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ही फिर से बता रहा है, री आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ से हम लोगों का कंसेप्ट शुरू होता है दोस्तों कि उसी सब्जेक्ट को ही री आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी फिर से बता रहा है कि एक वो टीचर है, या कहिए फिर से उसको दोस्तों रीनेम कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रीनेम कर रहा है, या सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों स्टेटिव वर्ब के बाद आने वाला इस तरह का नाउन, ये पहले सब्जेक्ट के ही बारे में या तो री आइडेंटिफाई कहिए, या इसे डिस्क्राइब कहिए, या इसे रीनेम कहिए, ये सब्जेक्ट को ही करता है और सब्जेक्ट के ही इक्विवेलेंट ये होता है दोस्तों। और इस तरह से इसे एक लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। इसको क्यों कि ये सब्जेक्ट को ही लिंकिंग वर्ब के हेल्प से बराबर किया जाता है इसके, दूसरा इसमें कोई नहीं है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं होकर ये सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, री आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए इसको हम लोग दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यहाँ पूरा लिख दिए हैं। इसी वजह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और इस वर्ब को चूंकि ये स्टेट बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, कोई एक्शन नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं हुआ, और इसी सब्जेक्ट को फिर से री आइडेंटिफाई करता है, यानी कि यहाँ पर इसका काम है मोहन को ही इसके इक्विवेलेंट दिखाता है कि मोहन ही है जो एक टीचर है दोस्तों। और ये नाउन है, और जब सब्जेक्ट को
स्टेटिव वर्ब के हेल्प से फिर से रीआइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, या रीनेम करते हैं, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। वो नाउन हो सकता है दोस्तों, और आगे बात करेंगे और क्या हो सकता है। तो पहले इतना समझ लें कि सब्जेक्ट को ही जब रीआइडेंटिफाई किया जाता है, दूसरा कोई चीज़ नहीं होता है, तो वो ऑब्जेक्ट ना होके वो एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है दोस्तों, जो कि हम लोगों का आज का ये टॉपिक है। हम समझेंगे कि आप इसे समझ लिए होंगे। और यहाँ पर एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर तो हम एक एग्जाम्पल लिए, लेकिन आप इस सब्जेक्ट को चेंज करके या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आप स्टेटिव वर्ब को चेंज करके प्रेजेंट में और इसको चेंज करके नाउन को, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ है, इसको आप बताने के लिए दुनिया की कोई भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं दोस्तों। वो आप एक सेंटेंस से हजारों लाखों जितना आपका मन करे ये आप बना सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट से या इस स्ट्रक्चर से दोस्तों आप जितना चाहें सेंटेंस बनाएं। अगर पास्ट में बनाना चाहें तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को, यहाँ पर सब्जेक्ट नाउन भी बन सकता है और प्रोनाउन भी बन सकता है दोस्तों। इसको चेंज करके और पास्ट में एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगा के आप जितना चाहें आप किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं, या अगर फ्यूचर में कोई कुछ होने वाला है तो उसको भी शैल बी, विल बी से आप जितना चाहें सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट और स्टेटिव वर्ब के हेल्प से आप किसी को रीआइडेंटिफाई करके जितना चाहे सेंटेंस आप बनाएं और बना के दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, और वो ऑब्जेक्ट ना होकर वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सब्जेक्ट हो, स्टेटिव वर्ब हो, और दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है दोस्तों। दूसरा, नाउन के अलावा एडजेक्टिव भी आता है दोस्तों। एडजेक्टिव में पहले हम लोग सेंटेंस ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत समझने की कोशिश किए कि ये स्टेटिव वर्ब होता है और यही इक्विवेलेंट इसके होता है, इसीलिए इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। और हमेशा देखेगा अगर यही इसके इक्विवेलेंट है, कोई दूसरा नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट ना होके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा दोस्तों। और वहाँ पर ये नाउन की बात कर रहे थे, अब हम लोग एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव में दोस्तों देखेंगे, अगर मोहन की ही बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ही इज इंटेलिजेंट। अगर दोस्तों मोहन एक टीचर है और इसी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वह इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर भी एक कंसेप्ट निकल के आता है। पहली बात कि यहाँ पर एडजेक्टिव जब भी स्टेटिव वर्ब के बाद आएगा तो वो कंप्लीट मीनिंग देगा। कुछ बताए थे कि एक टाइप होता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि वो अकेले भी स्टेटिव वर्ब के बाद आके मीनिंग देता है और नाउन के साथ भी आके मीनिंग देता है। तो इस तरह के एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, और इसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही आके अपना मीनिंग देने में सक्षम होता है, उसे हम लोग डिटर्मिनर बोलते हैं, और ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे इस पे ज़्यादा दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बस ये है कि अगर डी आइडेंटिफाई करता है किसी सब्जेक्ट को, तो वो ये इक्विवेलेंट ये होता है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, आप जानते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, या नाउन इक्विवेलेंट बनेगा दोस्तों। एडजेक्टिव कभी भी सब ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और स्टेटिव वर्ब के हेल्प से अगर हम लोग किसी के तारीफ करते या बुराई करते या उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज करते हैं दोस्तों, तो वो उस
वो उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है और उसे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर भी चाहे आप चाहे तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इस फॉर्मेट से। आप यहाँ पर आप नाउन दें, प्रोनाउन दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में ये सब कुछ भी लगाएं दोस्तों। और इंटेलिजेंट के जगह यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कुछ भी आप दें, गुड दें, बैड दें, ब्यूटीफुल दें, स्मार्ट दें, जो भी दे वहाँ पे लगा के आप जो भी चाहे सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी हम लोगों का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पहला नाउन, दूसरा दोस्तों एडजेक्टिव, और इधर और यही इक्विवेलेंट का काम करता है। यहाँ पर जो स्टेटिव वर्ब रहता है और ये लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब होता है, और ये इसके बाद आने वाला चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, वो दोस्तों चाहे एडजेक्टिव हो चाहे नाउन हो, वो या हम लोगों का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है दोस्तों। तीसरा भी आ सकता है, इसको आज खत्म करते हैं दोस्तों। तीसरा आ सकता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में दोस्तों चूंकि हम लोग प्रोनाउन बाद में भी देखेंगे, तो यहाँ पे देखते एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं दोस्तों। जैसे कि लिखते हैं इट इज मी, या लिखते हैं इट इज आई। तो ये इधर तो सब्जेक्ट और स्टेटिव वर्ब हुआ दोस्तों, ये मी और ये आई। तो इस दोनों में, ये दोनों में से सेंटेंस कौन सही है? अगर ग्रामेटिकली देखा जाए या फॉर्मल देखा जाए तो दोस्तों इसे करेक्ट माना जाता है, लेकिन इनफॉर्मल या स्पोकन में दोस्तों दोनों को सही या इसको। और अगर आप किसी एकेडमिक में पढ़ते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सही है इट इज आई, इट इज मी नहीं। इसका मतलब ये मैं हूँ, इसका भी मतलब ये मैं हूँ, दोनों निकलता है। लेकिन दोस्तों ये इसे करेक्ट बेहतर माना जाता है फॉर्मल में, लेकिन इनफॉर्मल में इसे भी माना जाता है। यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आता है दोस्तों। पहली बात कि जो भी स्टेटिव वर्ब होता है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, जो भी स्टेटिव वर्ब होता है वो इसी सब्जेक्ट को रीआइडेंटिफाई करता है, यानी यही सब्जेक्ट इक्वल टू ये होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट अगर कुछ होता है तो उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस में ही लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लेते हैं। इसीलिए इसे करेक्ट माना जाता है। ये यानी जो अपने बारे में बोलते हैं उसका ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है, और ये इट को ही फिर से रीआइडेंटिफाई कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग आई को ही करेक्ट माना जाता, आई को करेक्ट मानते हैं, मी को नहीं। लेकिन इनफॉर्मल में इसे बोला जाता है। इस तरह प्रोनाउन भी आ सकता है दोस्तों। यहाँ पर एक कंसेप्ट था जो कि सभी के लिए यूज होगा। पहली बात कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट होता है। दूसरा दोस्तों एक और कंसेप्ट है जिसे देख लें। इसमें यहाँ पर हम लोग बोले थे कि जो वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो या वर्ब के बाद जो यूज किया जाता हो उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं और एडवर्ब यूज किया जाता है। लेकिन ये चूंकि यहाँ पर ये वर्ब के बारे में ना बता के ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस स्टेटिव वर्ब के बाद एडवर्ब ना आके वो एडजेक्टिव होता है। यानी कहने का मतलब है कि स्टेटिव वर्ब अपने बाद एडवर्ब नहीं ये एडजेक्टिव लेता है, और स्टेटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस लेता है। दो कंसेप्ट है दोस्तों, इसे याद रखें। और एक
देख लें कि इसके अलावा भी दोस्तों कुछ स्टेटिव वर्ब होते हैं जो देखने में तो लगेंगे कि ये एक्शन वर्ब है, और वो एक्शन वर्ब का भी काम करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और स्टेटिव वर्ब का भी काम करता है। तो दोस्तों उस वर्ड को हम लोग देख लेते हैं, इसे मिटाते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि हम लोगों के पास जो वर्ब है, कुछ स्टेटिव वर्ब बी फॉर्म के अलावा भी होता है दोस्तों। वो है जैसे कि हम लोग टेस्ट करते हैं, तो वो अगर हम लोग टेस्ट डायरेक्ट करते हैं तो वो एक्शन वर्ब हुआ। लेकिन अगर किसी का टेस्ट बताना चाहे, जैसे आइसक्रीम का टेस्ट बताना चाह रहे हैं या कोई भी डिश का टेस्ट बताना चाह रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जो टेस्ट होता है वो स्टेटिव वर्ब का काम करता है दोस्तों, कि उस चीज़ की अवस्था को बताते हैं। और स्मेल, अगर कोई यानी द रोज स्मेल्स गुड, अगर किसी फूल या किसी खुशबू की बात करते हैं तो वहाँ पे स्मेल सूंघना या उसका खुशबू वो स्टेटिव वर्ब में आ जाता है दोस्तों। देखना, लुक, लुक भी दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर वो एक्शन वर्ब होगा। लेकिन अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, अगर किसी के बारे में आप बता रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों वो स्टेटिव वर्ब का काम करेगा, क्योंकि वो आप एक स्टेट अवस्था बता रहे हैं, वहाँ पर वो आप अपना एक्शन नहीं दिखा रहे हैं। टेस्ट, स्मेल, लुक, साउंड, साउंड मतलब दोस्तों कभी कभी आप बोलते हैं साउंड्स गुड, यानी कि सुन के अच्छा लगा, तो ये साउंड्स की अगर बात होती है तो वो स्टेटिव वर्ब में आता है दोस्तों। और फील गुड, फील बैड, ये सब स्टेटिव वर्ब है दोस्तों। सीम प्रतीत होना, और उसके बाद दोस्तों अपेयर, सीम, अपेयर, और इस तरह से और कुछ है दोस्तों जो कि स्टेटिव वर्ब के कैटेगरी में आता है। अगर किसी का इससे स्टेट बताते हैं तो वो स्टेटिव वर्ब होता है, और अपने बाद ये एडजेक्टिव लेता है दोस्तों, एडवर्ब नहीं लेता है। और इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों हम लोगों का है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें दोस्तों चूंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जो री आइडेंटिफाई किया उसे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। वो स्टेटिव वर्ब के हेल्प से बताया जाता है, और स्टेटिव वर्ब को इन कंप्लीट वर्ब बोलेंगे। अगर वो वहाँ कुछ नहीं आता है वो मीनिंग नहीं दे सकता है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट को ही जब ये आइडेंटिफाई करेगा तो इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले तो है कि ऑब्जेक्ट तक पहुंचना जरूरी है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट तो होगा दोस्तों, फिर वर्ब होगा, ये एक्शन वर्ब होगा, तभी हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, तभी ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। और एक्शन वर्ब में जब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो तभी ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट आने के बाद भी अगर कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो वहाँ पे या तो दूसरा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ता है या दोस्तों कॉम्प्लीमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो दोनों को हम लोग देखेंगे भी, और दोनों को हम लोग दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा दोस्तों, ये नाउन भी आ सकता है। तो अगर नाउन आता है तो ये क्या होगा दोस्तों, अगर एक सेंटेंस से समझते हैं, द बॉय
elected Ram their captain। ये एक सेंटेंस है दोस्तों जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि द बॉयज कर दीजिए दोस्तों, द बॉयज इलेक्टेड यानी कुछ लड़के हैं जिसने अपना इलेक्ट चुना राम को क्या अपना कैप्टन। यहाँ पर दोस्तों द बॉयज इलेक्टेड राम देयर कैप्टन, तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ इसका, और ये इसी के बारे में फिर से री आइडेंटिफाई कर रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को ही री आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा डबल ऑब्जेक्ट में हम लोग देखें कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो अगर इसको हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे तो डबल ऑब्जेक्ट में दोस्तों जनरली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो थिंग होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन होता है, यानी कि दो डिफरेंट पर्सन या थिंग होता है दोस्तों, वो एक नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट के ही बारे में जैसा कि हम लोगों ने बताया कि री आइडेंटिफाई किया जाता है या उसे रीनेम किया जाता है दोस्तों, जिसे कि हम लोग एक ही आदमी की बात की जाती है, यही वो उसका कैप्टन चुना, और ये नाउन है, नाउन होने के बाद ये कैप्टन चुना, ये कुछ लिमिटेड वर्ड है जिसके साथ ऑब्जेक्ट के बाद उसी को री आइडेंटिफाई करता है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर राम देयर कैप्टन, तो बोल सकते हैं द बॉयज इलेक्टेड राम, या कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उसे कैप्टन के जगह कोई भी डेजिग्नेशन दे सकते हैं, मैनेजर दे सकते हैं, मॉनिटर दे सकते हैं, या दोस्तों कुछ भी एक पोस्ट दिया प्रेसिडेंट, द बॉयज इलेक्टेड राम देयर प्रेसिडेंट। तो ये सब जो यहाँ पर आता है उसी ऑब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करता है दोस्तों। इसको बार बार बोलने का ये मतलब है कि आप इसे अपने दिमाग में घुसा लें कि वो दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक ही पर्सन या थिंग के बारे में री आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है नाउन। दूसरा दोस्तों ये एडजेक्टिव भी आ सकता है। अगर एडजेक्टिव आता है, पहले एक सेंटेंस देखते हैं। राहुल कॉल्ड राम क्रेजी। यहाँ पर दोस्तों अगर इसको देखते हैं दोस्तों, राहुल ये सब्जेक्ट है, ये कॉल्ड ऑब्जेक्ट है, और ये राम फिर ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये राम के ही बारे में यानी कॉल्ड उसे कहा, क्या कहा, क्रेजी। क्रेजी मीन्स एक जुनूनी पागलपन, वो एडजेक्टिव है दोस्तों। अगर इस तरह से किसी को कहता है कोई भी हो यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको आप चाहे अगर बोलते हैं राहुल कॉल्ड राम क्रेजी, यानी उसे क्रेजी कहा। तो इस तरह का जो होता है, राम को ही अगर दे तो ये इक्विवेलेंट है, राम ही क्रेजी है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो एडजेक्टिव आता है तो पहली बात कि ऑब्जेक्ट वो नहीं, एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो और राम के बारे में ही डिफाइन किया जा रहा है, तो वो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, इसे समझ लें दोस्तों। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देख लिए दोस्तों। अगर इसे देखते हैं अच्छे से और इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें रिपीटेशन बार बार इसलिए हमको करना पड़ता है ताकि आपको किसी तरह से दिमाग में हिट करे, यानी दिमाग में बैठे और आप इस कंसेप्ट को समझ जाएं दोस्तों।
यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यूज होता है, जो कि इस ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लेता है, और इस ऑब्जेक्ट के अधूरेपन को ये आके दूर करता है, यानी कि इसे कंप्लीट करता है। दोस्तों पहले से बताया कि ये इसके अधूरेपन यानी कि कमी को दूर करने के लिए जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया जाता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कुछ वर्ब हैं यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जैसे इलेक्ट। इलेक्ट दोस्तों सबका हम लोग फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लिखते हैं वर्ब का अपॉइंट। अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना, जैसे मैनेजर नियुक्त किया जाता है किसी को तो वहाँ पर अपॉइंट। या दोस्तों किसी को कॉल बुलाया जाता है किसी अलग नाम से एडजेक्टिव या ये लगा के, या किसी का नाम रखा जाता है, जैसे हिज मदर नेम हिम राहुल, किसी का माँ ने उसका नाम राहुल रखा तो वहाँ पर भी जो राहुल आया नाउन आया तो वहाँ पर दोस्तों वो उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। इस तरह से नेम, कॉल्ड, मेड, मेक, किसी को कुछ बनाया, बेवकूफ़ बनाया या फूल, जैसे यहाँ पर राहुल मेड राम फूल, बेवकूफ़ बनाया राहुल ने, तो वहाँ पर दोस्तों जो मेक यूज किया जाता है वो एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये सब वर्ब और हो सकते हैं, लेकिन ये सब वर्ब अगर आए तो ये ऑब्जेक्ट के बाद अपना कॉम्प्लीमेंट लेता है। दोस्तों आज बस दोस्तों इतना ही। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगला टॉपिक हम लोगों का दोस्तों अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग इस चैनल पे बने रहें और इंग्लिश से रिलेटेड बातें सीखने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।